जय श्री राम दोस्तों। सनातन गुड लक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवलिंग का अभिषेक कैसे करना चाहिए। शिवलिंग के अभिषेक में हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उसका क्या महत्व है और हर एक चीज़ करने के बदले में हमें कौन सा लाभ मिलता है। क्योंकि हर एक चीज़ का अपना ही अलग महत्व होता है। हर एक के पीछे जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार जो है कुछ तथ्य छिपे हुए हैं, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप भी महादेव की पूजा करते हैं तो आपको मालूम होगा कि शिवलिंग की पूजा करना, शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत ही आवश्यक है। शिवलिंग के अभिषेक किए बिना जो महादेव की पूजा है वह अधूरी मानी जाती है। तो आप जो है वह प्रति सोमवार भी जाकर के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। आपके घर के पास जो भी मंदिर हो वहाँ जाकर के, शिवालय में जाकर के। उसके अलावा जो है मासिक शिवरात्रि आती है, आप मासिक शिवरात्रि में भी पूजा कर सकते हैं। और उसके अलावा जो महाशिवरात्रि आती है आप उस दिन भी पूजा कर सकते हैं। तो आइए अब जो है हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है जल। तो जल से हमें उनका अभिषेक करना चाहिए, यानी कि हमें उनको जल अर्पित करनी चाहिए। तो जल जो है आप कोशिश करें कि जल आप ऐसे ही सादा जल ना लें, आप गंगा जल भी लीजिएगा। तो आप जल में गंगा जल ना मिलाएं, आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है किसी पात्र में, उसके ऊपर आप जल मिलाएं। तो यह जो गंगा जल मिश्रित जल है, इससे आपको उनका अभिषेक करना है। तो अगर आप जल से अभिषेक करते हैं तो यह जो है आपकी ज़िंदगी में जो है शुभता लेकर के आता है, यानी कि आपकी लाइफ में सब कुछ जो है शुभ होता है। दूसरी चीज़ होती है कि मन जो है, वो आपका जो मन है, चित्त है, वह जो है शांत होता है। और उसके अलावा जो मृत्यु के बाद जो है मोक्ष मिलता है। यदि आप जल से शिवलिंग की जो है अभिषेक करते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी कि क्या क्या मैंने कहा आपसे कि आपका जो चित्त है वह शांत होता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी आपके मृत्यु के पश्चात। और उसके अलावा जो है आपकी ज़िंदगी में शुभता आएगी। अब उसके अलावा दूसरी चीज़ होती है दूध। तो दूध से इंसान अगर जो है अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, तो उससे जो है आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, आपको जो है निरोगी काया मिलती है। तो इसलिए आपको दूध से भी अभिषेक जो है अवश्य ही करना है शिवलिंग का। तीसरी चीज़ होती है दही। तो दही से आप जब अभिषेक करते हैं तो दही का महत्व यह होता है कि इससे जो है व्यक्ति वह जो है परिपक्व बनता है, उनके जीवन में जो है स्थिरता आती है। परिपक्व बनता है मतलब मैच्योरिटी आती है। जो एक होता है कि कुछ लोग जो इमेच्योर होते हैं, है ना, बचपना वाली हरकतें करते हैं, तो वह नहीं होती। आप जब मैच्योर होते हैं, आपको चीज़ें समझ में आने लगती है, आपकी लाइफ में स्थिरता आती है, आपको समझ में आता है कि लाइफ में आपको क्या करना है। चौथी चीज़ होती है घी। घी से भी आप जो है शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। तो घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से जो व्यक्ति है बलवान बनता है। जो है हमारे भोलेनाथ, वह आपको बलवान बनने की जो है आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद आता है इत्र। इत्र भी आपको अवश्य ही जो है शिवलिंग पर चढ़ाना है। जब अभिषेक करते हैं तो इत्र भी आप अवश्य चढ़ाएं। तो उससे क्या होता है, मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि होती है और जितने भी तामसिक प्रवृत्तियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। तामसी का मतलब है यहाँ पर जो भी गलत चीज़ें हैं, गलत आदतें हैं आपके अंदर, आपके बिहेवियर में कोई भी चीज़ अगर गलत है तो आपको उससे मुक्ति मिलती है। आपकी गलत आदतें, आपकी बुरी आदतें जो हैं वह छूटती है। आपका मन भी शुद्ध होता है, आपका तन भी शुद्ध होता है। तो इसलिए इत्र जो है अवश्य ही आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद होता है केसर। तो केसर आपको यहाँ पर जो है लाल केसर का यूज़ करना चाहिए। तो लाल केसर से आपको क्या करना है, शिवलिंग पर तिलक करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जो है आपके जीवन में सौम्यता आती है। और साथ ही यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसके मांगलिक दोष जो है उसकी समाप्ति होती है। तो इसलिए जो है लाल चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप मांगलिक हैं तो खास करके आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। उसके बाद बारी आती है चीनी की। चीनी यानी कि होता है शक्कर। तो चीनी का भी आप अवश्य इस्तेमाल कीजिए। आपको जो है वह शिवलिंग पे आप जो है उससे उसका अभिषेक कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो है यश आता है, वैभव आता है, कीर्ति आती है, यानी कि आपका मान सम्मान बढ़ता है। आप जो लोग हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके समाज के, आपके परिवार के, उन लोगों की नज़रों में आपका जो है मान सम्मान बढ़ता है।
इसके अलावा हम बात करते हैं चंदन की, तो चंदन भी जो है वह भी चंदन भी बहुत आवश्यक होता है। चंदन को भी करने से आपका जो है मन वह शांत होता है, क्योंकि चंदन की जो प्रवृत्ति है वह शांत है। तो चंदन जो है आप बिल्कुल से इस्तेमाल कीजिएगा जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक करें। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, शिवलिंग पर कभी भी सिंदूर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिंदूर से तिलक शिवलिंग पर नहीं लगाया जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, चंदन का इस्तेमाल करना है, चंदन से तिलक लगाइएगा, ठीक है? तो यह हो गई चंदन की बात। तो चंदन से भी जो है आपका मन शांत होता है और साथ ही इससे भी आपका जो है मान-सम्मान में वृद्धि होती है। उसके बाद बारी आती है शहद की। तो यदि आप शहद चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो इससे आपकी वाणी में मधुरता आती है ना? आपकी वाणी में मधुरता आती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत क्रोध करते हैं, चिड़चिड़े से होते हैं, तो इससे जो है उनके क्रोध, उनके चिड़चिड़ेपन पे जो है नियंत्रण होता है। उसके बाद आखिरी में आता है भांग। तो आपको मालूम होगा जो भांग है वह भी हमारे शिव जी को बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए भांग भी अवश्य ही चढ़ाया जाना चाहिए। तो इससे क्या है, आपके जीवन में शुभता आएगी। भांग चढ़ाने से भी जो है वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ, और आपकी जो सारी मनोकामनाएँ हैं वह पूर्ण करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वह अवश्य रूप से आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। इसके अलावा यदि आप कहीं पर भी आपको लगता है कि आप शनि की जो है पीड़ा से ग्रसित हैं, या फिर आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है, या आपकी शनि की ढैया चल रही है, तो भी आप एक शिवलिंग पर एक उपाय है जो आप कर सकते हैं, वह है बेलपत्र का। तो आपको मालूम होगा कि बेलपत्र जो है वह शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। जैसे बेलपत्र, धतूरा, ये सारी जो चीज़ें हैं, है ना? वह चढ़ाई जाती हैं। तो बेलपत्र पे आपको क्या करना है, बेलपत्र पर आपको जो है चंदन से ओम लिखना है। आप बेलपत्र ले लीजिए, उस पर जो है आप ओम लिख लीजिए, और उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़ा काला तिल रखिएगा, और उसके बाद आप उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपको शनि के द्वारा दी जा रही पीड़ा से जो है मुक्ति मिलती है। तो यह सारी जो चीज़ें थी वह शिवलिंग के अभिषेक से जुड़ी हुई थी। तो आशा करती हूँ कि यह जो है आपको पसंद आई होगी, आपको थोड़ा भी इससे ज्ञान मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही और हमारे धर्म से जुड़ी, हमारी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी लेकर मैं आप तक आ सकूँ। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।